बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हटक केमिस्ट्री के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। हम आज चूँकि हमने केमिकल इक्वेशन को पहले लेक्चर में पढ़ा था और स्टोइकोमेट्री की डिफिनीशन को भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम वो स्टोइकोमेट्री के डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम्स थे, अगर हम स्टोइकोमेट्री के इक्वेशन को या डिफिनीशन को पहले हम सॉल्व कर देते, पहले हम एक्सप्लेन कर देते, तो हमें समझ नहीं आती। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को हमने पढ़ा है, इस वजह से अब हमें इजली इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 है स्टोइकोमेट्री। डिफिनीशन ये है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द केमिकल इक्वेशन। क्योंकि अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, अब हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन को अब हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है पहले लेक्चर में। तो हाँ, तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन, एक ये है क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो क्वांटिटेटिव रिलेशन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हो एक केमिकल इक्वेशन में। एक केमिकल इक्वेशन अगर हम ले लें और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम क्वांटिटेटिव रिलेशन देखें, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री को हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के उस फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उसको हम फिर क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2, 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2। तो अगर इस इक्वेशन, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मैं क्वांटिटेटिव रिलेशन देखूं, क्वांटिटेटिव रिलेशन, तो ये इसकी क्या है, स्टोइकोमेट्री है। अब हम कुछ एग्जम्पशन लेते हैं, एग्जम्पशन लेते हैं कि फॉर कैलकुलेशन इन ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन है उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, उसके लिए हम कुछ एग्जम्पशन लेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, कुछ एग्जम्पशन लेंगे। नंबर 1 ये है, रिएक्टेंट्स 100% प्योर, रिएक्टेंट्स 100% प्योर होगा। जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स हैं, ये 100% प्योर होगा। नंबर 2, रिएक्शन इरिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स फुल ख़त्म होंगे और फुल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, रिएक्टेंट्स फुल ख़त्म होंगे और ये रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ये रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज होंगे। नो बाय प्रोडक्ट इस फॉर्म, यहाँ पर कोई बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नो मैकेनिकल लॉस विल अकर, कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल लॉस, कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। मैकेनिकल लॉस का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल लॉस का ये मतलब है कि एक वाटर है, एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में हम डालते हैं लैब में, तो उससे तो एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन होती, कुछ ड्रॉप्स गिरेंगे, तो ये केमिकल लॉस है। तो हम जब केमिकल इक्वेशन को कैलकुलेशन करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो नो मैकेनिकल लॉस विल अकर, कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। अब मैकेनिकल लॉस को हम क्या करते हैं, फुली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल लॉस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फुली ख़त्म नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फुली ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ रिलेशन है, अब कुछ रिलेशन है कि मास मोल रिलेशन, मोल्स मोल्स रिलेशन, मोल्स मास रिलेशन और मोल्स वॉल्यूम रिलेशन, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन। और ये रिलेशन जो है ये गैसेस के लिए हैं, ये किसके लिए हैं, गैसेस के लिए है, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन, ये गैसेस के लिए हैं। तो ये 4 रिलेशन हैं, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, ये 4 रिलेशन को हम पढ़ेंगे। इस 4 रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक स्टेप हैं, इस स्टेप पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 है गिवन मास कन्वर्ट इनटू मोल्स। अगर एक गिवन मास हो तो उसको हम क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। गिवन मास को क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर मोल्स कैलकुलेट मोल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस,
जब ये मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे या गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो उस मोल्स से हम दूसरे के मोल्स को मालूम कर लेंगे, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को मालूम कर लेंगे। और नंबर थर्ड, मोल्स चेंज इनटू मास, और फिर जब ये मोल्स मालूम कर लेंगे दूसरे सब्सटेंस के, ये हम मास में कन्वर्ट करेंगे, ये हम क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह होगा कि गिवन मास ये इसको हम क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये इस मोल्स से हम क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को मालूम करेंगे, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। और फिर यही मोल्स हम क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे, यही मोल्स हम क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। और इन द केस ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम रिलेशन, इन द केस ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम रिलेशन, ये हम फिर यही मोल्स हम फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे। अब देखो, जब गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक स्टेप मिलेगा, तो ये वन स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, ये वन स्टेप में हो जाएगा। फिर इस मोल से जब ये मोल्स मालूम करेंगे, इस मोल से ये मोल्स मालूम करेंगे तो हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे। गिवन मास होगा उसको पहले हम क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस मोल से हम दूसरे के मोल्स को मालूम करेंगे, तो हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे, हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे। फिर इस मोल से हमें मास को मालूम करना होगा या वॉल्यूम को मालूम करना होगा, तो हम तीन स्टेप करेंगे। किस तरह, गिवन मास होगा उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल्स को हम दूसरे के मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये मोल्स हम मास में कन्वर्ट करेंगे या वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O विल फॉर्म, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O विल फॉर्म, तो मुझसे मांग रहा है ग्राम्स ऑफ H2O, मास मांग रहा है, will be formed from by burning 8 grams of H2 and excess of H2O। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है सॉल्यूशन, मुझे गिवन है मास ऑफ H2 will be equal to 8 grams, ये चीज़ मुझे गिवन है। मुझे मालूम क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स मास ऑफ H2O, ये चीज़ मुझे मालूम करना है, ये चीज़ मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिवन मास को मैं मोल्स में कन्वर्ट करूँगा, गिवन मास को मैं मोल्स में कन्वर्ट करूँगा, तो स्टेप नंबर 1 को मैं फॉलो करूँगा। ये गिवन मास है, इसको मैं क्या करूँगा, मोल्स में कन्वर्ट करूँगा। मोल्स में किस तरह के, मोल्स का फॉर्मूला है N विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास विल बी इक्वल टू, मास इन ग्राम 8 है और मोलर मास H2 2 है, विल बी फॉर्म 4 मोल्स, विल फॉर्म 4 मोल्स। अब हम सेकंड कौन सा स्टेप करेंगे, फॉर मोल्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। इस मोल से हम क्या करेंगे, दूसरे के सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट्स करेंगे। किस तरह, हमारे पास क्योंकि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O, तो H2O के मांगेंगे, तो H2O कंपेयर करेंगे H2 के साथ, कंपेयर करेंगे। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर 2 मोल्स H2 हो, 2 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं 2 मोल्स H2O के लिए, 2 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं 2 मोल्स H2 बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमने मोल्स मालूम की किसके, H2 के 4 मोल्स हैं, तो 4 मोल्स के लिए कितने मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, कितने मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि ये इस तरह हो जाएगा। फिर एक 2 into x विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 4 2s are 8 और ये 2 इस पे डिवाइड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x विल बी इक्वल टू 4 मोल्स, तो x विल बी इक्वल टू 4 मोल्स, x विल बी इक्वल टू 4 मोल्स। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। इस मोल से हमने क्या किया,
कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट किया, दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, मास हैं, मास अब हमने मोल्स मालूम किए, तो इस मोल से हम मास मालूम करेंगे कि किस चीज़ की, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O की। तो क्योंकि मुझे इक्वेशन गिवन है कि मोल्स विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इससे मैं मास मालूम करूंगा, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू n मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्योंकि मोल्स मुझे गिवन है 4, मोल्स मुझे गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। किस चीज़ का मोलर मास, H2O का मोलर मास। मुझे ग्राम्स ऑफ H2O, तो H2O का मोलर मास 18 है, तो मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू 72 जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 72 ग्राम। ठीक है, तो हम इस तरह ये तीनों स्टेप हमने कर लिए। गिवन मास था, उसको मोल्स में कन्वर्ट किए पहले, फिर इसी मोल्स से मैंने मोल्स कैलकुलेट किए, इसी मोल्स से मैंने मोल्स कैलकुलेट किए, और फिर यही मोल्स जो निकाले उससे क्या क्या, मास मालूम किया। तो ये है हमारे पास मोल्स मास, मोल्स मोल्स और मोल्स मास के रिलेशन। अगर वॉल्यूम दिया गया हो वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम लास्ट में हम इसी मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीम क्यूब। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम्स को मालूम करूँगा, इस इक्वेशन के ज़रिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम्स को मालूम करूँगा अगर गैसेस फॉर्म में हो। तो इस इक्वेशन से मैं दूसरे जो लास्ट स्टेप है कि मोल चेंज इनटू मास और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में हो, वॉल्यूम मांगा गया हो, ठीक है, तो इसी इक्वेशन के ज़रिए मैं मालूम कर सकता हूँ इसी मोल से मैं क्या कर सकता हूँ, ये वॉल्यूम को मालूम कर सकता हूँ, ये n मोल्स है। ठीक है, इंशाल्लाह ये वैल्यू हम आगे इसको एवोगाड्रो लॉ में हम पढ़ेंगे, आगे इसको एवोगाड्रो लॉ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसको हम एवोगाड्रो लॉ में पढ़ेंगे। अब बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, वो करते हैं। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल बुक के मुताबिक, बुक का एग्जांपल है 1.5, कह रहा है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द decomposition of potassium chlorate. Oxygen can be prepared by the decomposition of potassium chlorate. अगर पोटाशियम क्लोरेट को मैं डिकम्पोज करूँ तो ऑक्सीजन विल बी फॉर्म। ठीक है, तो पोटाशियम क्लोरेट KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, तो 2KClO2, जब इसको मैं डिकम्पोज करूँ तो 2KCl + 3O2 विल बी फॉर्म। ये इक्वेशन है। अब डिमांड किस चीज़ का करा है, नंबर 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल फॉर्म, O2 कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KCl, बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KCl। तो इसका इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और KCl2 को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन और KCl2 को हम कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन मांग रहा है ना, ऑक्सीजन, तो O2 रेशो KClO3, 2 मोल्स के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, 3, 2 मोल्स के लिए 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, 2 मोल्स के लिए 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं। फिर 10 मोल्स के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 10 मोल्स के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 × x विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 × x विल बी इक्वल टू 30, 2 डिवाइड करो बोथ साइड पे, 2 के साथ कैंसल, x विल बी इक्वल टू 15 मोल्स, x विल बी इक्वल टू 15 मोल्स। तो कितने मोल्स ऑफ 15 मोल्स ऑफ, ये किस चीज़ के, 15 मोल्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड।
कितने मोल्स? 15 मोल्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, पार्ट 1 का है, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है क्या? 200 ग्राम ऑफ O2 वर obtained, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 वुड बी डिकम्पोज्ड। अब मास दिया है ऑक्सीजन का, ये ऑपरेंड है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3, तो KClO3 का कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? KClO3 का कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? तो हम सबसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सीजन के मोल्स को मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ऑक्सीजन के मोल्स को मालूम करेंगे कि N विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो N विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम कितने हैं? 20 ग्राम डिवाइड बाय ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है। वो कितना है? 32 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 6.25 मोल्स, 6.25 मोल्स आ जाएंगे। तो N विल बी इक्वल टू 6.25 मोल्स। हमने क्या मोल्स को मालूम किया। अब हम कंपैरिजन करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा? कंपैरिजन। किस चीज़ कौन सी चीज़ मांगेगी? डिमांड किसी की, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl मांग रहा है, तो KCl को राइट साइड पे लेके और O2 को लेफ्ट साइड पे। अब कंपैरिजन करें। कंपैरिजन इस तरह है कि 2 मोल्स KClO3 जब डिकम्पोज होगा तो 3 मोल्स ऑफ O2 विल फॉर्म। तो 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स ऑक्सीजन, जब 2 मोल्स KCl को मैं डिकम्पोज करूँ, 2 मोल्स KCl को मैं डिकम्पोज करूँ तो 3 मोल्स ऑक्सीजन बना देगा, 3 मोल्स ऑक्सीजन बना देगा। अब ऑक्सीजन के ये मोल्स हैं, अगर ऑक्सीजन के मोल्स 6.25 कर दूं तो कितने मोल्स ऑफ KClO2 देगा? कितने मोल्स ऑफ KClO2 देगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि 3 into x विल बी इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 3 को मैं डिवाइड करूंगा बोथ साइड पे, 3 के साथ कैंसल, x विल बी इक्वल टू जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा 4.17 मोल्स ऑफ किस चीज़ के? ऑफ KClO3 के, KClO3 के 4.17 मोल्स ऑफ KClO3 के हमारे पास आ जाएंगे। तो ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 1.6 बुक के मुताबिक हम जा रहे हैं। ठीक है, 1.5 हमने सॉल्व कर लिया, अब बुक के मुताबिक 1.6 है। तो 1.6 कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस। तो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है हमारे मुझसे? NaCl का। किस चीज़ का डिमांड? NaCl का डिमांड कर रहा है। और गिवन क्या है? 15.5 ग्राम ऑफ HCl। तो पहले मैं इस तरह करूंगा कि 15.5 ग्राम ऑफ HCl, तो HCl का मैं इससे मोल मालूम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन ये है कि मैं HCl का मोल्स मालूम करूंगा कि मोल्स विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। N will be equal to moles will be equal to mass in gram 15.5, mass in gram 15.5 डिवाइडेड बाय HCl का जो मोलर मास है वो 35.5 हैं, बल्कि 36 हैं, 36.5 हैं, 36.5। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, 0.425 मोल्स,
0.425 मोल्स। ये किस चीज़ के मोल होंगे? ऑफ HCl। ये HCl के मोल्स होंगे। ठीक है, हमने HCl के मोल्स को मालूम कर लिया। अब डिमांड को हम देखेंगे, किस चीज़ का डिमांड है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl। अब हम मोल्स को कंपैरिजन करेंगे, मोल्स की कंपैरिजन करेंगे। किस तरह? इस इक्वेशन से कि 1 मोल HCl के लिए 1 मोल HCl के लिए 1 मोल NaCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 मोल HCl 1 मोल NaCl ये रिक्वायर्ड है। तो हम इस तरह करेंगे कि अब डिमांड किस चीज़ का है? NaCl का। तो NaCl को राइट में लिखेंगे और HCl को लेफ्ट में। ठीक है, तो 1 मोल HCl के लिए 1 मोल NaCl रिक्वायर्ड है। तो 0.425 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 0.425 मोल्स रिक्वायर्ड होगा। ये कि 0.425 रिक्वायर्ड, इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। किस चीज़ के मोल्स होंगे? ये ऑफ NaCl इसके मोल्स होंगे। इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल रह गया 1.7 एग्जांपल है। 1.7 कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट, 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये है, डिमांड है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड्स है। ठीक है, और गिवन क्या है? मोल्स। तो हम मोल्स से पहले मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स से पहले मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मोल्स से हम क्या करेंगे? मास को कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ का मोल दिया गया है? जिंक कार्बोनेट। इनके दरमियान रेशियो लेंगे। तो 1 मोल जिंक कार्बोनेट हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 8.8 मोल्स डिकम्पोज कर रहे, तो कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे? तो x विल बी इक्वल टू 8.8 मोल्स देंगे, 8.8 मोल्स ही देंगे। जब 1 मोल जिंक कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो 8.8 मोल्स कितने देंगे? तो 8.8 मोल्स देंगे। ये इस तरह है कि अगर 1 मोल जिंक कार्बोनेट 1 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो 10 मोल्स कितने देंगे? 10 मोल्स देंगे। 20 मोल्स कितने देंगे? 20 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। 30 मोल्स कितने देंगे? 30। तो 8.8 मोल्स कितने देंगे? 8.8 मोल्स। ये किस चीज़ के मोल्स होंगे? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हो गए। ये किस चीज़ के मोल हुए? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हुए। अब डिमांड किस चीज़ का है? मास एंड ग्राम्स। किस चीज़ का है? डिमांड किस चीज़ का है? ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास मास मांग रहा है। तो मोल्स विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल कितने हैं? 8.8 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44 है। कितना है? 44। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 387.2 ग्राम। मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू 387.2।